Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. So, guys, काफी दिनों से मैंने वीडियो नहीं पोस्ट करी है एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। वाकई में मेरी लाइफ जो है सडनली काफी बिजी हो चुकी है और इस वजह से जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शायद हो सकता है कि कल भी मेरी वीडियो लेट आए, बट गोइंग फॉरवर्ड जो है वीडियो रेगुलर हो जाएगा और रोज टाइम पे आ सकता है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली जंप करते हैं। तो फिलहाल हम इंट्राडे डिस्कशन करेंगे, फिर हायर टाइम फ्रेम वाली बात जो है हम वीकेंड में करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है पार्टिसिपेंट डेटा चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने शीट ओपन रखी थी बट बंद हो गया है। एक मिनट में क्विकली ओपन कर लेता हूँ। तो आज आपने देखा होगा मार्केट में थोड़ी सी जो है ओपनिंग गैप डाउन हुई थी और फिर जो है एक अच्छी रिकवरी देखने मिली और हमने भी एक कॉल ट्रेड करी थी और जो सक्सेसफुल हुई, लगभग लगभग 120 पॉइंट्स की टारगेट जो है इजीली अचीव हो चुका था। तो अभी आप देखोगे तो एफ आई एस की देखो यहाँ पे क्लोज लॉन्ग भी है, क्लोज शॉर्ट भी है। थोड़ा सा शॉर्ट ज़्यादा क्लोज करे हैं। इनकी ओवरऑल नेट डेटा देखेंगे तो अभी भी शॉर्ट पोजीशन जो है करीब 1,26,000 का है और उसके अगेंस्ट केवल 54,000 की लॉन्ग है। तो नेट 72,000 फ्यूचर शॉर्ट्स जो है अभी भी नेकेड है। तो एक गिरावट जब भी आएगी बड़ी, तो ये सारे पोजीशंस जो है धीरे धीरे हमें एग्जिट होता दिखाई देगा। ऑप्शंस देखेंगे तो कॉल शॉट पुट शॉट दोनों भी है। डेली ऐसे ही पोजीशंस बन रहे हैं तो मार्केट भी जो है थोड़ा सा साइलेंट होता है। तो कल हालांकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी मोमेंटम रहे। आपने देखा होगा कि लास्ट ट्यूसडे को एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई थी फिर निफ्टी में, फिर इवेंचुअली वो बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी आई थी। तो देखते हैं कल ऐसी कोई मूवमेंट की संभावना है या नहीं। और साथ ही साथ देखेंगे तो प्रोज ने पुट शॉट कॉल शॉट दोनों भी करी है, लेकिन पुट शॉट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो है एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अपनी जो लोज है उसको फिलहाल होल्ड करने की संभावना दिख रही है। और मैं थोड़ी सी आपको मेरी लाइव ट्रेडिंग बैच के बारे में बताना चाहता हूँ। लाइव ट्रेडिंग बैच हमारी बहुत अच्छी सी हुई है। ट्रेनिंग हमने ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट की है। अब फिलहाल मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है जो भी हमने अभी तक सीखा है एज अ प्रोसेस एज एन एनालिसिस, उस पे मैं उनको प्रैक्टिस और ट्रेड करने बोल रहा हूँ। और जो गिने चुने कुछ टॉपिक्स बाकी है वो हम थोड़ी सी बाद में कवर करेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो पहले मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस हो जाए लेवल्स की और हम ट्रेड कैसे करते हैं उसकी, फिर बाद में जो है रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन की जो है बातें करेंगे। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है ऐसे कुछ ट्रेडिंग सीखने में, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। एक और बैच जो है हम आने वाले कुछ दिनों में शुरू करने के प्लान में है। तो आते हैं निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी की देखो ये आवरली चार्ट है और निफ्टी फिलहाल मुझे थोड़ी सी बुलिश नजर आ रही है। जब तक ये 19,480 के नीचे नहीं आता है तब तक फिलहाल बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है। हम थोड़ी सी जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ जहाँ गैप हमने छोड़ा है इसको भरने की कोशिश जो है ये हो सकती है। ठीक है, तो निफ्टी की अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में बात करें तो हमें कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए निफ्टी फिलहाल जो है थोड़ी सी बैंक निफ्टी से बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी वीक क्लोजिंग इसने करी है।
तो ये जो जोन है, इस जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी कुछ दिनों से। आप देखोगे तो इसी के आसपास में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा उसको टच करते हुए, तो ये जो 19700 है बेसिकली एक कंसोलिडेशन पॉइंट की तरह है। तो हम इसको टच करते हुए ट्रेड कर रहे हैं। तो बुलिश हम कब होंगे? बुलिश डेफिनेटली हम 19790 800 के ऊपर जो है बुलिश होंगे। तो कल आपको क्या करना है कि अगर समझो हम फ्लैट खुलते हैं, तो हमने देखा है कि पुट शॉट दोनों ने करी है, तो दोबारा अ, इस एरिया के आसपास में कहीं दोबारा एक कॉल बाय की ट्राई कर सकते हैं। एसएल जो है पीडीएल के आसपास रखेंगे, और टारगेट जो है 19780 टू 19800 का उम्मीद कर सकते हैं। गैप डाउन अगर खुलते हैं और हम इस एरिया के नीचे नहीं जाते, दैट मीन्स 19680 के नीचे, तो भी एक रिवर्सल में जो है आप कॉल ट्रेड प्लान कर सकते हो। गैप अप अगर खुलते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो है हम दोबारा जो है चांस है, अगर फ्रेश पुट राइटिंग आती है तो हम एक ऐसा कुछ मूवमेंट जो है करके हाई ब्रेक करके ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर ये इतनी ऊपर खुलने के बाद 19800 के करीब करीब खुलने के बाद अगर 730 720 तक का डिप देता है, तो ब्रेकआउट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में देखिए ये 44204, ये एक एसएल की तरह काम कर सकता है। कल अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं, फ्लैट या थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग करते हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम दोबारा जो है 44500 तक का मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी तैयारी रखिएगा। और अभी भी आप देखोगे तो डाउ जोन्स और नैस्डैक थोड़ी सी पॉजिटिव में है। तो कल हम किसी भी सूरत में अगर थोड़ी सी गैप अप खुलते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ से एक डिप ऐसे दे करके फिर जो है हम धीरे धीरे 44500 के पास जा सकते हैं। तो ये एक ट्रेड कॉल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एसएल आप 44200 के आसपास रख सकते हैं, और जैसे ही 200 टूटता है तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट करेगी नीचे जाने से पहले। ठीक है। और कोई भी गैप अप ओपनिंग अगर हमने 300 के आसपास देखा है, तो मैंने जैसे कहा आपको, छोटी सी डिप हो सकता है कि वो फर्स्ट कैंडल में ही उसको गैप को कवर करे, तो हम उसमें एक कॉल के एंट्री लेंगे 44200 के एसएल के साथ। एक अच्छी गैप अप अगर खुलती है 44450 500, तो इस एरिया में हमने देखा है यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आई थी। तो कल यहाँ पे अगर हम कहीं खुलते हैं तो वेट करेंगे कि वो इस एरिया से दोबारा हमको अगर रिवर्सल दिखता है, तो एक पुट की ट्रेड जो है हम ले सकते हैं इस एरिया तक के लिए। ठीक है। तो बहुत बड़ा मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फिलहाल चार्ट्स में नजर नहीं आ रहा है। बस एक टाइमली जो इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, मार्केट उसी को रिस्पेक्ट करते हुए जो है ट्रेड कर रहा है। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी जो है आवली चार्ट में बहुत स्ट्रांग नहीं है, अनलाइक निफ्टी या बैंक निफ्टी, बट फिर भी थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कल अगर गैप अप हम इस एरिया के ऊपर खुलते हैं 19850 के आसपास में, तो इसमें भी सेम फंडा जो है, आप वेट करो एक डिप के लिए, ये होते ही आपको इस कैंडल के लो पे, दैट इज 780 के आसपास एसएल रख करके प्लान करना चाहिए कॉल की ट्रेड की। उसकी टारगेट आप 19900 930 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां से ये फॉल आई थी। ठीक है। गैप डाउन खुलता है तो भी हम कॉल की ही ट्राई करेंगे, क्योंकि दोनों ने पुट शॉट करी है, तो हमें एक रिकवरी जो है दिख सकता है। सो यही है प्लान कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी। कंटिन्यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू कीप मी मोटिवेटेड। और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी एक एक करके लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।